हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आसन पूर्ण विश्वास है, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है 18 मार्च 2024। कल 17 मार्च 2024 का एक झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं देख रहा था कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आंसर जो है आपको गलत बताया जा रहा था। तो मैं लेकर आ चुका हूँ झारखंड पीसीएस का फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का ये पेपर है, जिसमें 100 प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न यहाँ पे बताया जाएगा, प्रश्नों का उत्तर वह 100% सही और सटीक होगा। यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन आंसरों में से एक है। अगर यकीन नहीं होता है दोस्त, तो आप एक बार इसे ज़रूर देखिए। मेरे द्वारा कम से कम 96 प्लस प्रश्न आपको मैं यहाँ पे सही और सटीक बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, बिना वक़्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले कहते हैं ना दोस्त कि ना थके हैं हम, ना मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे दोस्त मेरा चैनल यानी शशि सीट प्रैक्टिस, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपको कुछ जाता नहीं है और मुझे कुछ मिलता नहीं है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए, बिना वक्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। जो यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया था मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, यह जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था वह 2022 का, इसमें से आपको मिलान करना था कि सही विकल्प इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि जो ऑप्शन है कि स्वांतो पावो, यह भौतिकी में नहीं बल्कि यह मेडिसिन में दिया गया था इनको, परंतु इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह आपको एनी अर्नॉक्स है। इसको साहित्य में आपको नोबेल पुरस्कार 2022 को दिया गया था। 2023 में आपको पता है जिन्होंने दिया गया है उनका है एक ट्रिक था कि साहित्य में नफस मेरी जान यानी जॉन फोसो को साहित्य में दिया गया था। तो इसका सही आंसर डी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1921 में अल्फ्रेड नोबेल की यादों में दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था मेरे मित्र, वह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कहा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो यह जो हुआ था वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान, जिसे द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। तो वही भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया जी को यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे पूछा गया था कि द ओशन एयर्स, यह पुस्तक किनके द्वारा यह लिखा गया था। तो यह पुस्तक है, आपको पता है कि यह राजनीतिक के ऊपर लिखा गया था और इसमें आपको पता होगा कि वह राजनीति से हमारे संबंधित हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो वित्त मंत्री भी रह चुके थे, यानी भारत आपको रत्न भी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल यहाँ पे बी यानी सही हो जाएगा। आपको पता है कि प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में आपको यहाँ पे दिया गया था। आपको इस प्रश्न को जरूर याद रखना है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया था मित्र वह आपको नाटो से संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया था। पूछा गया था कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, इसमें कौन सा विकल्प आपको सही बताना है। आपको पता है कि नाटो एक संस्था है, पूंजीवादी संगठन है और इस पर अमेरिका का आपका प्रतिनिधि करता है। इसमें जो है आपको इसकी स्थापना जो है 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा और इसमें वर्तमान में अभी हाल ही में 32 संगठन इसमें शामिल है, यानी 32 देश इसमें
शामिल किया गया है। और 31 नंबर का जो देश है उसे हम फिनलैंड के रूप में जानते हैं, और 32 क्रम का जो देश अभी हाल ही में इसका सदस्य ग्रहण किया है, जिसे हम स्वीडन के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि इस संगठन में 42 सदस्य बिल्कुल नहीं है, कितने हैं? 32 सदस्य इसके शामिल हैं। कहता है कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। जी हाँ, बिल्कुल, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है। तो केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था मित्र, वह आपको G20 से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा कि G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको पता है कि G20 परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह चर्चा का विषय बना हुआ था। 2023 में आपको G20 का जो होस्ट करता था वह भारत था, 18वें क्रम के थे। इसका आपको पता है कि थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम के साथ 2023 का होस्ट भारत था। 2024 में इसका जो होस्ट है आपको पता ही है कि ब्राजील को दे दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से यह आपको अध्यक्षता प्राप्त की थी। जी नहीं, आपको यह इंडोनेशिया से प्राप्त किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है, तो पहला तो है गलत है। दूसरा है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ था। बिल्कुल संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पे 2 यानी विकल्प बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो वह आर्टिकल है 44 यानी 44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश यानी छुट्टी की घोषणा की थी। तो वही न्यूयॉर्क, जिसे हम गगन चुंबी यानी एप्पल शहरों के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क पता है कि हडसन नदी के किनारे अवस्थित है, हेमिल्टन द्वीप पर है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था 9 नंबर प्रश्न को जरा देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित युगों को आपको सही सुमेलित आपको बताना है। यह पद्म श्री से सम्मानित है। तो मैं डायरेक्ट प्रश्न का सही आंसर बताता हूँ कि श्री पी जो है कल्याण सुंदरम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और यह आर्ट भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया था वह आपको कहा गया था कि निम्नलिखित में से इस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। तो यह भारत में कर्नाटका राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। आपको पता है वह 74वें क्रम का आपको रिपब्लिक डे था। इसमें आपको मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। 2024 में मुख्य अतिथि कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। और आपको पता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो पहले आपको चीफ गेस्ट थे। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्कर्षण यानी निकालने के लिए यहाँ पे भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। उस अभियान का क्या नाम दिया गया था? तो आपको पता है कि आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो कहाँ से था, ऑपरेशन गंगा कहाँ से था। परंतु इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑपरेशन कावेरी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो वही विमल पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रश्न जो देखने को मिलेगा वह है आपको 14 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका जो सही विकल्प जो होगा ना मित्रों, वह आपको भारत CDRI का सदस्य है। और इसमें जो है आपका एक और इसमें जो होगा वह आपको क्या होगा? इसका जो प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए? इसमें देखिए यहाँ पे कहता है कि इसकी जो शुरुआत है ना 2020 की 2023 में हुई है। इसका सही आंसर जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
14 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो इसका क्या होना चाहिए? बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए मेरे मित्र, मेरे बंधु? इस प्रश्न का सही जवाब जो लग रहा है मुझे वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे यूए है, आपको यूएन की एजेंसी तो 2 वाला तो होगा ही नहीं। तो इसका मेरे अनुसार से यह आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि मैं इसे थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। कहता है कि कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब आपको निम्न मृदा आर्द्रता के द्वारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र अवस्थित है? तो वही हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया था कि यह दसों झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे यह लद्दाख में है, ये भी सही है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख में प्रथम विरासत स्थल, ये भी सही है। और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो 1, 2 और 3 विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर केवल सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया था मेरे मित्र वह पूछा गया था कि लकड़वाला समिति 1993 संबंधित है तो आपको पता ही होगा और वह आपको गरीबी आकलन से यानी बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला आपको शामिल नहीं है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूटीओ जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता? आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ का स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय वही जेना जाने जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है जो यूरोप महादेश में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष नाकोजी अंकोजा इवेला का बनाया गया था जो नाइजीरिया के रहने वाली थी। इन्हें हम लोग प्यार से चाची के नाम से जानते थे। परंतु इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही यानी डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का अगर आपको मैं बता दूं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं। 21 नंबर का जो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा-सा गति को बढ़ाता हूँ। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि पीएम कुसुम योजना संबंधित है, तो आपको पता है कि पीएम कुसुम योजना संबंधित था कृषि के यहाँ पे सौर पंप व्यवस्था से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। 23 नंबर जो प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 24 नंबर जो प्रश्न इसका सही है ऑप्शन नंबर सी जिसे हम इंटरनेशनल आपको ILO, इसका भी आपको पता है कि यह दुनिया का सबसे पहला ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना 1919 में देखने को मिलेगा। इसका भी हेडक्वार्टर वहीं है जहां आपको WHO, WTO और IL यानी जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है कि श्रम दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था 25 नंबर और 25 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपको क्या होगा? कहता है कि निम्नलिखित में से आपको खराई ऊँट के संबंध में सही विकल्प बताना था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है और विकल्प 2 और 3 बिल्कुल सही दिया गया था। 26 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था मित्र, उस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? कहता है कि गिनी गुल्लक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 26 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। 1 और 3 विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो आपको पता है यह असम में, तो बी बिल्कुल सही है। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, तो यह पर्यावरण के संरक्षण से ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 28 के बाद आएगा 29 और 29 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित आपको टेराकोटा की प्रति आपको कृति मिली थी? तो वही आपको बनावली ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नवपाषाण पुरास्थल आपको यहाँ पे दिया गया है कि बुरुडू झारखंड के किस जिले में
अवस्थित है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का सही जो विकल्प होगा ना ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं दिया है, तो डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में आपको बताना है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो यह जो प्रश्न का सही विकल्प होना चाहिए वह ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 32 के बाद 33 है, कहता है कि संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम जो अर्थ है आपको पता है, या आपको व्याकरण शायद यहाँ पे सही है, व्याकरण वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मुगल मनशबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था, तो वो जो उत्तरदायी होता था उसे मीर बख्शी है, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो जो कहा जाता था वह आपको यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार डॉग यहाँ पे बिल्कुल यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी, तो वही तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलाना था, कहता है कि निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। देखिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ना वह सी वाला बिल्कुल सही है, यह आपको बिल्कुल गलत मिलान है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है आपको इस प्रश्न का गलत विकल्प बताए हैं। निम्न में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है, तो 38 नंबर प्रश्न का आपको ख्वाजा अब्दुल समद यानी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, वही कराची 1931, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतबारी एक ऐसा व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रहेगी, तो वही थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, तो यंग इंडियन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये आपको संबंधित आपको देखने को मिलेगा। और एक और था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह सब महात्मा गांधी से संबंधित है, परंतु इंडियन मिरर जो है आपको संबंधित नहीं था, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और आपको लॉर्ड मिंट के बीच संपन्न हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी नहीं गई थी, तो जो नहीं लिखी गई तो वह सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य पर विचार करें। देखिए 44 नंबर प्रश्न का आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल यह प्रश्न है। तो 44 नंबर जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 44 के बाद आएगा 45 और 45 नंबर भी आपको कथन और कारक से संबंधित यहाँ पे दिया गया है कि कौन से कथन यहाँ पे सत्य यानी सही विकल्प हो गए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ना वह आपको देखा जाए तो एक और यहाँ पे डी यानी ए और यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, वही अपनी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर क्या आपको जाना जाता है, तो 47 नंबर का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 47 के बाद 48 नंबर जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, तो आपको बताना है। सही प्रश्न है, इसका सही जवाब कृष्ण, आपको पता है कि महाबलेश्वर पश्चिमी महाराष्ट्र से निकलते हुए 1400 किलोमीटर तक यह प्रभावित होते हुए 4 राज्यों से होकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। अगला एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है, तो वही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो 50 नंबर जो प्रश्न है ना इसका सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, 1 और 2 विकल्प जो है बिल्कुल सही है। 51 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वह आपको पूछा गया कि भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित जहां वर्षा होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के अंतर्राज्यीय जो प्रवास आखिरी आवासीय स्थल के अनुसार बताना है कि निम्न क्रम में क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जो विकल्प होंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए 52 का, तो मेरे अनुसार ये आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है
53 नंबर प्रश्न की जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम हो जाएगा? तो 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 53 के बाद आएगा 54 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? आपको पता है, आपने अगर पढ़ा होगा, आपने अगर परीक्षा दिया होगा, तो इस लेवल का प्रश्न को तो आप सही प्रश्न का उत्तर दे ही सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, उसकी स्थापना भी आपको पता होगा। यह जो है भारत का स्वतंत्र एवं अस्थायी निकाय है, जिसकी आपको पता है, इसका जो है आपको पता ही होगा, इसमें जो है आपको आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आपको पता है कि चुनाव आयुक्त उसे कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि एक आपको जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह राजीव कुमार है। परंतु इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? यह प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या होगा इसका सही जवाब। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो वह आर्टिकल 249 ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो वही होगा आर्टिकल नंबर 37 यानी 37 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4 जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति का आरक्षण सुनिश्चित है, जिसे SC/ST कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से कथन भारत के दूरसंचारक नियामक प्राधिकरण, जिसे ट्राई कहते हैं, यानी ट्राई आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में सही है? तो 58 नंबर प्रश्न का सही जो विकल्प होगा वह आपको क्या होना चाहिए? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पे देखा जाए, यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था। यह वैधानिक संस्था है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में नहीं होगा, परंतु यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो 59 नंबर प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा? तो सारे विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 के बाद आएगा 60 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? वही 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो वही श्रमिक दिवस, जिसे हम मजदूर दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, आपको पता है कि अहिंसा दिवस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था 61 नंबर प्रश्न, वह आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए मैं प्रश्न को छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के बारे में सत्य नहीं है, जिसे हम कैग कहते हैं? क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। और यह आपको कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में। यह आर्टिकल आपको 148 से 151 के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ना वह ऑप्शन नंबर केवल आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 62 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो देखिए 62 नंबर प्रश्न का सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। 63 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 63 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको मैं बता देता हूँ। 63 का यहाँ पे भूरिया समिति बिल्कुल सही है। अगला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ा है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आपको औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही है। गरीबी क्षेत्रों में गरीबी के आपको यानी शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आंकलन का आधार किस सूचकांक से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नापा जाता है, तो ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, साथ में यह उपभोक्ता भी करता है? तो वही पर आपको यहाँ पे देखा जाए तो दलहन वाला यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा नगद फसल नहीं है?
नगद फसल जो नहीं है यानी 67 नंबर प्रश्न का सही जो है वह आपको जवार बिल्कुल सही है। चलिए अगला है कि सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जा सकता है। तो 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही है। जोहानसन वर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 69 का जो सही विकल्प होगा आपको 2002 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सतत विकास क्या है 70 नंबर जो प्रश्न है ना इसका सही विकल्प यानी सारे विकल्प सही है, उपयुक्त विकल्प सभी सही है, यानी डी बिल्कुल सही है। 71 जो प्रश्न है इसका जो प्रश्न पूछा गया था कि सतत विकास शब्द का कब अस्तित्व में आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे सही यानी 1987 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कहता है कि भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी। तो भारत में आर्थिक जो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें तो 73 जो नंबर यहाँ पे प्रश्न है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बताइए देखिए यहाँ पे कहता है IBRD तो IBDR जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी 2 वाला यानी 2 किसका में होगा तो एक ही विकल्प में आपको 2 दिखाई दे रहा है यानी ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो वही वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ध्वनि की परावर्तन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष आपको इकाई है तो वही आपको दूरी का तो ये बिल्कुल सही है। निम्न में कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता। तो वही आपको ध्वनि नहीं गमन कर सकता क्योंकि ध्वनि के लिए आपको क्या होना चाहिए माध्यम की आवश्यकता होना चाहिए। प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। आपको पता है कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और जो है ध्वनि जो है सर्वाधिक अगर ठोस में आपको गमन करता है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वाहक रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया जिस नाम से जाना जाता है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अगर ऑप्शन में खरगोश है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम के बारे में आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है। आपको वही रेड एक्सेस मेमोरी इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो 80 नंबर प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो वही ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए 81 को तो डी साइबर वेटिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं वह कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। कौन सा अंक गणना करता है तथा परिणाम देता है। तो वही आपको अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट यानी ए आपको यू यानी डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि ICAR दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है आपको पता है कि मेरा आपको फिलीपींस में। तो ये वाला बिल्कुल सही है। गन्ना है देखिए यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है कि मक्के के आपको भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। तो 88 का जो सही विकल्प होगा जिप्सम के प्रयोग द्वारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान आपको क्या है। तो 89 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 89 का क्या होना चाहिए सही जवाब। तो 89 का बी बिल्कुल सही है। अगला है कि जहांगीर देखिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। 90 नंबर प्रश्न को आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। अगला है कि 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में अवस्थित है। तो 91 नंबर प्रश्न का सही है देवघर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 92 नंबर है प्रश्न कहता है कि संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन होते थे। तो वही आपको मरांग गुरु यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 93 नंबर प्रश्न की राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था। तो 93 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर ए देवघर बिल्कुल सही है। अगला है कि हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहा जाता था। तो 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है।
95 है कि निम्नलिखित में कौन गांव के प्रधान माने जाते थे। तो 95 नंबर प्रश्न को, इस प्रश्न पर डॉट है, ठीक है, तो इसको मैं स्टार लगाता हूँ। आपको आयोग क्या इसको मानता है, तो यहाँ पे यह प्रश्न को आपको देखना है। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न, और 96 नंबर प्रश्न का सही आपको जो आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 97 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, कहता है कि गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न को तो आपको पता ही होगा, आपको 1871, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस भी प्रश्न को स्टार लगाइए, क्योंकि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब उस समय आपको पता चलेगा आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे इस प्रश्न को भी आपको देख लेना है। 99 नंबर प्रश्न है, इसको कहता है कि कौन सम्मिलित नहीं। आपको पता है कि विश्व वातावरण दिवस 5 जून, अच्छा, विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल, ये तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भी सही है और ये भी सही है। जो गलत है ना वो हेम्योपैथी है। यहाँ पे 12 मार्च नहीं बल्कि 10 अप्रैल होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। और अंतिम जो प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर से संबंधित था कि 2023 में किस राज्य ने सीखो एवं कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो वही मामा की नगरी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मिला लिए होंगे। मैंने 96 प्रश्न यहाँ पे आपको बताया है, 4 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे छोड़ा गया है। तो आप तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेली सीट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी कराया जाता है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।